नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में स्टेट यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी समेत ही राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नक्सली उन्मूलन की समीक्षा की गई और आगे के लिए रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। केंद्र और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस समन्वय के कारण नक्सली पीछे हटे हैं। नक्सली इलाकों में बहुत सारे कैंप खोले गए और वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। लगातार लोगों को सरकारी योजनाओं से फायदा पहुंचाया जा रहा है। अच्छी बैठक हुई और अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से और पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस से डीआईजी के मेहनत से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हैं और लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेके आगे बढ़े हैं। इसका लाभ मिला है और अभी जो प्रमुख रूप से बातें आई हैं तो एयर कनेक्टिविटी की बात है और सड़कें और बनाने की आवश्यकता है और कैंप और खोलने की बात है। ये सब बातें केंद्र सरकार के लिए रखा गया। कैंप भी बहुत सारे खोले हैं और कैंप के साथ साथ जो वहाँ विकास के कार्य हैं, जो आम जनता की जो सुविधाएं की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने स्वीकृत भी की और इस्टेब्लिश भी हुआ। जैसे उधर आप बीजापुर या सुकमा में कहें तो राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, सब बनवाने का काम, राशन दुकान, आंगनबाड़ी, स्कूल खोलने का काम, 260 स्कूल हम लोगों ने जो बंद पड़े थे उसको शुरू किए। सड़कें भी बनाई, टेलीफोन की भी सुविधाएं हुई, टावर भी लगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर यह निशाना साधा गया है सीएम द्वारा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को उकसाया था। पुलिस ने धैर्य और संशय से काम लिया। बीजेपी की मंशा को पुलिस ने नाकाम कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस जब से हमारी सरकार बनी है तब से आपने देखा हो, चाहे नक्सल मोर्चे में हो, उसके कार्यकाल में होता यह था कि कैंप में हमला होते थे, जवान शहीद होते थे। हमारे कार्यकाल में हमारे जो जवान हैं वो नक्सली मान में घुस के मोर्चा ले रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा और वो पीछे हटे। हमारे जवानों ने शहादत भी दी लेकिन उसे पीछे धकेलने में सफल रहे। दूसरी तरफ हमारे शासनकाल में हमारी जो पुलिस है, कोरोना काल में जो सेवाएं छत्तीसगढ़ की पुलिस ने की है, देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जो दूसरे प्रदेश से पैदल आ रहे हैं या गाड़ियों में आते थे, उनको खाना, चाय नाश्ता, उसके इलाज और उसको अपने प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था हमारी पुलिस ने किया। और अभी परसों की जो घटना घटी, ये जबरदस्ती उकसा रहे थे, हमको मारो, धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उकसा रहे थे, लाठी चार्ज करो। लेकिन हमारी पुलिस ने धैर्य और संयम से काम लिया। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। गुरु घासीदास के जो संदेश है, कबीर जी के संदेश है, उसको लेके चलने वाले लोग हैं। तो आज वो उनकी जो मंशा है वो हमारी पुलिस वालों ने विफल कर दिया। वो चाहते थे कि लाठी चार्ज हो, अश्रु गैस छोड़े, वाटर कैनन चलाए और उसके बाद वो फिर छत्तीसगढ़ बंद कराते। वो सारे मंसूबे उसमें पानी फेरने का काम हमारी पुलिस ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी @20 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाद में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं।
कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में एनआईए हेडक्वार्टर के नए भवन का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता देवव्रत भगत ने। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है और अमित शाह यहां एनआईए के हेडक्वार्टर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का दफ्तर है, जो कि नवा रायपुर में तैयार किया गया है। और जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है, तकरीबन 2 बजे का वो वक्त होगा जब अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से सीधे एनआईए के इस नए कार्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं। और एक तरह से कई विभिन्न कार्यक्रम भी रखे गए हैं, लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों में अहम कार्यक्रम ये है कि एनआईए के दफ्तर का लोकार्पण यहाँ पर गृह मंत्री करने वाले हैं। और एक खास बात यह भी कि पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और उस सेमिनार में भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी अपने निवास में पोला पर्व पर शामिल होने का न्योता केंद्रीय गृह मंत्री को दिया है और ऐसे में विभिन्न कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल होंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने फोन कर सीएम निवास आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि पोला और तीज के अवसर पर उन्हें छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति देखने के लिए आमंत्रित किया है। तो मैंने फोन किया उनको और तीजा पोला का कार्यक्रम है, कल पोला है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा त्योहार, मुख्यमंत्री निवास में भी इसका आयोजन है, तो मैंने निमंत्रण दिया है उनको। रायपुर में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इसी आयोजन में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब का विमोचन किया जाएगा। और इस किताब को लेकर बीजेपी नेता ओपी चौधरी का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल को भी ये बुक गिफ्ट करेंगे। उन्होंने सभी से किताब पढ़ने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस ने मोदी @20 किताब को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। द्वारा लिखी गई किताब है, पूरा ऐसा नहीं है। इसमें नंदन नीलकर्णी जी जैसे टेक्नोक्रेट, पीवी सिंधु जी जैसे स्पोर्ट्समैन, लता मंगेशकर जी जैसे स्वर गायिका, जो सदगुरु जी जैसे संत, अजीत डोवाल जी जैसे रक्षा विशेषज्ञ, उन लोगों ने आर्टिकल लिखा है। इन सब बातों पर एक लॉजिकल एनालिसिस है, कोई उनके व्यक्तिगत जीवन पर या उनकी राजनीतिक यात्रा पर ही लिखी गई किताब नहीं है। इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंट किताब है तो विपक्ष के किसी नेता को आप गिफ्ट करेंगे क्या, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या सूबे के बाकी मंत्री? डेफिनेटली मुख्यमंत्री जी को हम भेंट करना चाहेंगे और उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो किताब जरूर पढ़ें। अभी तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे सबके जेब में अदृश्य वाला जो पाइपलाइन लगा है, जैसे जेब से पैसा निकल रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, जीएसटी, 1 नेशन 1 टैक्स जो कहते थे, तो उसमें अब तो दूध, दही, मठा सब लग गया। मेरा सुझाव है कि जीएसटी ना भाषण पे लगा देना चाहिए, तो उससे अच्छी कमाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गीता पे भी कमेंट्स करने लगे हैं, जो मोदी @20 के बारे में जो अमित शाह जी एवं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये गीता के समान है। गीता गीता है, गीता से तुलना करना घोर निंदनीय है, क्योंकि गीता में जो सार है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मगर यहाँ तो कर्म क्या कर रहे हैं, आपको विपक्ष को तोड़कर जो सत्ता में कैसे बने रहे वो एक रास्ता करते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मगर गीता से तुलना कहीं न कहीं घोर निंदनीय है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर सीएम का निशाना। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते थे गुलाम नबी, ये बड़ा बयान भूपेश बघेल द्वारा। आजाद अब नेपथ्य में चले गए हैं। पार्टी ने सब कुछ दिया पर पार्टी के लिए कुछ करना था उनको। अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई, वो वैसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया
केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। रायपुर से बड़ी खबर है। संसदीय लोक लेखा समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा में हो रही लोक लेखा समिति की बैठक खत्म हुई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद मौजूद थे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। 15 सदस्यों की टीम उनके साथ मौजूद है। बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लोक लेखा समिति के सदस्य भी शामिल हुए। बस्तर दौरे पर हैं और बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, बदल रहा छत्तीसगढ़, बदल रहा बस्तर। कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की तबीयत बिगड़ी है। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने आए थे। सर्किट हाउस में डॉक्टरों की टीम ने मंत्री जी के स्वास्थ्य की जांच की। रायपुर के लिए मंत्री रवाना हुए हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की तबीयत बिगड़ी है। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक थी, उसी दौरान बैठक में शामिल होने आए थे कवासी लखमा। उनकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों की टीम पहुंची उनके स्वास्थ्य को देखने के लिए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मंत्री जी की तबीयत खराब हुई है, आखिर क्या हो गया एकदम से और अभी कैसी स्थिति? देखिए रेणु, ये बताना चाहूंगा कि आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक थी और अचानक दोपहर में मंत्री जी बैठक छोड़कर बाहर निकल गए थे और उस दौरान किसी को ये पता नहीं था कि इनकी तबीयत खराब है। लेकिन जब सर्किट हाउस पहुंचे तो लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच पूरे प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और मंत्री जी का स्वास्थ्य का जांच कराया। सबसे पहले तो डेंगू और मलेरिया की जांच हुई, तो उसमें कुछ नहीं निकला। आखिरी में उनको हल्की फीवर थी और फीवर के बाद डॉक्टरों की टीम ने उनकी पूरे स्वास्थ्य जांच किया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रवाना कर दिया गया है और वो अपनी गाड़ी से ही रायपुर की ओर चले गए ताकि वहां पर जाकर बेहतर इलाज करा सके, बेहतर जांच किया जा सके। हालांकि इस मामले में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो सबने इसमें बात करने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि पूरे मामले में ये कहा जा रहा था कि ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे हालात थे उससे लग रहा था कि मंत्री जी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी और उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी। इसलिए उन्हें एम्बुलेंस के साथ, उनके पीछे काफिले के साथ में एम्बुलेंस के साथ उन्हें रवाना किया गया। ठीक विवेक, बहुत शुक्रिया। भिलाई से बड़ी खबर है। ट्रांसपोर्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। भिलाई स्टील प्लांट के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर शामिल हुए। दूसरे प्रांत के ट्रांसपोर्टरों को काम दिए जाने का विरोध हो रहा है। 40 साल बाद सड़क पर ट्रांसपोर्टर उतर गए हैं। स्थानीय को रोजगार, बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर मंदिर में मूर्ति तस्करों ने हमला बोला है। ब्लैक ग्रेनाइट की गरुड़ मूर्ति तस्कर ले गए हैं। पुजारी को बंधक बनाकर मंदिर की चाबी छीन ली। चकरबाटा थाना इलाके के पाली गांव की घटना आपको बता रहे हैं। दुर्लभ मूर्ति चोरी हुई है और चोरी होने से इलाके में सनसनी भी फैल गई है। एसएसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। तो दुर्लभ मूर्ति चोरी होने की खबर है। बिलासपुर की खबर आपको बता रहे हैं। पुजारी को बंधक बनाया गया और मंदिर की चाबी छीनी गई। उसके बाद मूर्ति पार कर दी गई।
गरियाबंद जिले के आदिवासी क्षेत्र के बच्चे जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षा व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीर जिले के छुरा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला देवसरा की है। 1972 में बना स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी भरभरा कर गिर सकता है और इसी डर से अब शिक्षक बच्चों को प्रधान पाठक और अतिरिक्त कक्ष में पढ़ने को मजबूर हैं। मासूम बच्चे नए स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं। प्रधान पाठक भी प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। पुराना भवन में टूट जाएगा उसका डर तो सर हमें यहाँ नया भवन में पढ़ा रहे हैं। स्कूल 1972 का बना हुआ भवन है प्राथमिक शाला देवसरा, और अभी इतना जीर्ण शीर्ण स्थिति हो गया है कि बैठाने लायक नहीं है। हम इस सत्र से पूर्णतः तौर पे इस भवन को छोड़ करके प्रधान पाठक कक्ष और एक अतिरिक्त कक्ष है, वहाँ 5 कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल से जहां सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो रहा है, तो वहीं बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही है। ये नजारा बालोद बाजार के स्कूल का है, जहां बच्चे खुद ही अपनी हाजिरी लगा रखे हैं, तो वहीं कई जगह पर स्कूलों में ताले लटके हुए भी हैं। शिक्षकों की हड़ताल पर होने से ये बच्चों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो पढ़ाई ही पूरी नहीं हो पाएगी। चौथी तक में DA/LHRA की मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम इसको नहीं लौटेंगे और इन समस्त चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार की है। कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था अब भगवान भरोसे है। वेतन नहीं मिलने से नाराज सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और जिससे यहां की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि वेतन के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है और इतना ही नहीं, गालियों के साथ धमकियां भी दी जाती हैं। कुछ कर्मियों ने तो जिला अस्पताल पुलिस चौकी में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मेडिकल कॉलेज के डीन के अनुसार सुरक्षा गार्डों का भुगतान ठेकेदार करता है। खबर दुर्ग से है। यहां BIT कॉलेज में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के 75 सेंटरों में दुर्ग का BIT कॉलेज भी शामिल है, जहां पर देश से 23 स्टूडेंट की टीम आकर हार्डवेयर में अपना इनोवेशन कर रहे हैं। ये देश की समस्याओं का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें 62 मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों, जिनमें इसरो, कोल इंडिया, खेल मंत्रालय ने अपनी समस्याओं संबंधी टास्क दिया है, जिनका हल ये निकाल रहे हैं। समस्याओं को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें स्मार्ट व्हीकल, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट ऑटोमेशन, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ड्रोन शामिल है। और अब बात करेंगे राजनांदगांव पुलिस की अच्छी पहल की। यहां पुलिस के जवानों और अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर पुलिस अधीक्षक ग्रीटिंग और मिठाई के साथ शुभकामनाएं देती हैं। साथ ही मिलती है, परिवार के साथ बिताते हैं एक दिन की छुट्टी। ये पहल करने में राजनांदगांव ऐसा पहला जिला बन चुका है जहां ऐसी परंपरा पुलिस अधीक्षक ने शुरू की है। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इस अनोखी परंपरा से फूले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि जिले में पहली बार ऐसी परंपरा चालू हुई है और पुलिस अधीक्षक के हाथ से ग्रीटिंग और मिठाई पाकर वो बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।